हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के पार्ट 1 में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और बाकी की फर्दर रिएक्शन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहां पर अभी अपने बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। जिसमें दोनों में ही हमको देखने को मिल रहा है सेम टाइप के कार्बोनाइल ग्रुप। अभी हम यहां पर एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीटोन के बारे में। क्लियर? अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज होकर बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कर दें सो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमको देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अगर हम यहां पर इसी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको यहां पर देखने को मिलता है KMnO4 HNO3 K2Cr2O7। ओके, ये हमको देखने को मिल जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। हम यहां पर अगर बात करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो अपने को यहां पर सबसे पहले देखने को मिलेगा टोलेंस रिएजेंट। देखो, टोलेंस रिएजेंट की अगर बात करें तो इसको हम एक रिएक्शन से समझेंगे कि यहां पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होने पर हमको देखने को मिलता है कार्बोक्सिलेट एनायन। ओके, और एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो होती है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तब जाकर के हमको ऑक्सीडाइज देखने को मिलता है कार्बोक्सिलेट एनायन। ओके, यहां पर अगर अपने रिएक्शन की बात करें तो देखो CHO की रिएक्शन अगर हम करते हैं AgNH3 प्लस के साथ, तभी अपने को यहां पर देखने को मिल जाएगा RCOO माइनस सिल्वर मेटल वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पर अपने को यहां पर देखने को मिल जाता है कार्बोक्सिलेट एनायन। क्लियर? अगर मैं यहां पर सिल्वर मेटल की बात करूं तो ये जो सिल्वर मेटल है ना, ये हमको देखने को मिलता है ब्राइट सिल्वर मिरर की हेल्प से। ओके, क्लियर? तो ये बात हो गई टोलेंस रिएजेंट की, जो कि हमने यहां पर इसको बोला था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरे वाले रिएजेंट की बात करें तभी फेहलिंग रिएजेंट की यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगी रिएक्शन। देखो, फेहलिंग रिएजेंट के अंदर भी अगर हम इसको रिएक्शन से समझें तब यहां पर हमको सबसे पहले देखने को मिल रहा है एक तो एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ देखने को मिल जा रही है Cu+2 5OH माइनस के साथ देखने को मिलेगी। तभी यहां पर एज अ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट एनायन, जो कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज होने पर हमको देखने को मिला है। और यहां पर अपने को देखने को मिलेगा Cu2O 3 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? अगर हम यहां पर फेलिंग रिएक्शन की बात करें तब देखो इस केस में हमको दो तरह के सॉल्यूशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक का नाम है सॉल्यूशन ए और दूसरे का नाम है बी। ए की बात करें तो ए में हम लेते हैं
CuSO4 और सेकंड वाले में हम यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। दोनों को मिक्स किया जाए और अगर एल्डिहाइड के साथ अगर आप उसको गर्म कर देते हो तब अपने को यहां पर देखने को मिलता है कार्बोक्सिलेट एनायन। ओके, और यहां पर अपने को देखने को मिल जाता है Cu2O और 3 मोल ऑफ वाटर। क्लियर? तो इस तरह से ये दो वाले रिएजेंट तो अपने को देखने को मिल गए, एक तो टोलेंस और दूसरा वाला फेहली रिएजेंट। देखो फर्स्ट वाले में हमने जो ऑक्सीडेशन देखा था वो अपने ने देखा था एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तब अपने को क्या देखने को मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर टोलेंस और फेलिंग की भी हमने यहाँ पर बात कर ली कि भैया ये काम किस तरह से करते हैं। पहली बात आप ये भी समझ लो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करें तो रिएजेंट में हमको जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया, अगर मैं यहाँ पर कार्बन की बात करूँ तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने को यहाँ भी देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट में। लेकिन कीटोन के केस में ऐसा नहीं होगा। कीटोन के केस में जो पेरेंट अपने को देखने को मिलता है उससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट में। ओके, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो रिएक्शन होगा कीटोन का। ओके, तो आप इसको नोट कर लो पहले। ओके, अगर हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी अपने को यहां पर कीटोन की रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो कीटोन के केस में ना हम यहां पे रिएक्शन लिखेंगे यहां पर आप ध्यान दो कि ये दोनों ही अल्काइल अपने पास डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए मैंने यहां पर R और इस तरफ लिख के रखा हुआ है R'। अगर अपने इसको ऑक्सीडाइज करें तभी यहां पर देखने को मिल जाएगा क्लेवेज 1 2 3 कार्बन एटम्स का। देखो फर्स्ट केस में यहां पर हमको देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की ही प्रोडक्ट देखने को मिल रही है। तो यहां पर तो आप बोल दोगे कि C1 और C2 की क्लेवेज देखने को मिल रही है। क्लियर? लेकिन अगर हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी तब हमको यहां पर देखने को मिल जाएगी C2 और C3 वाले कार्बन की क्लेवेज देखने को मिल रही है। ओके, पर प्रोडक्ट में आप देख सकते हो ऑक्सीडाइज होने पर क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि कीटोन को भी अगर आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो तो वहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, क्लियर? तो इस तरह से ये कीटोन वाली रिएक्शन भी यहां पर होती है कंप्लीट। लेकिन यहां पर हमको कुछ चीजों का ध्यान देना है कि जब भी कीटोन की रिएक्शन होती है तब ये होती ही है विगोरस कंडीशंस में। यहां पर अपने पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। विगोरस कंडीशन में देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिल जाएंगे और टेम्परेचर यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों की रिएक्शन यहां पर होती है कंप्लीट। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि ये है मेरे पास पेरेंट और यहां पर आप प्रोडक्ट की बात देख लो, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने को सेपरेटेड फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि सेम देखने को नहीं मिल रहे हैं एक ही टाइप के प्रोडक्ट में, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि एल्डिहाइड के केस में तो चलो नंबर ऑफ कार्बन सेम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन के केस में ना ये डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ओके, जो कि हम यहां पर रिएक्शन में भी देख सकते हैं। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके,
अभी अगर अपने यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, तभी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑक्सीडेशन मिथाइल कीटोन का बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन में। ओके, तो इसको भी अपने एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। रिएक्शन की बात करें तब यहां पर अपने देख सकते हैं कि कीटोन है, अल्काइल है और मिथाइल है। मिथाइल ग्रुप ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लिंक्ड देखने को मिलता है, जो कि रिएक्ट करेगा सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, और ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को क्या मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट। ध्यान रखना है, सोडियम सॉल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। ओके, और ये जो मिथाइल है वो यहां पर कन्वर्ट हो जाता है हैलो फॉर्म में। क्लियर। अब यहां पर आप एक और चीज का ध्यान रखो कि अगर मेरे पास कोई भी कार्बन चेन है, वहां पर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, या तो किसी भी तरह के ये तीनों बॉन्ड देखने को मिल जाए, तो उससे रिएक्शन पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इसको भी अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये मैंने लेके रखा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, कीटोन देखो इसके इसमें भी प्रेजेंट है। अब यहां पर रिएक्शन कंप्लीट होती है या नहीं, चलो वो चेक कर लेते हैं। यहां पर मैंने लेके रखा है NaOCl। ओके, अब रिएक्शन की अगर बात करें तभी आप देख सकते हो कि इस केस में भी मेरे को रिएक्शन तो बराबर मिल गई, रिएक्शन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। ओके, और डबल बॉन्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अपने को यहां पर रिएक्शन पे। क्लियर। यहां पर अगर मैंने ले लिया, सपोज करो कि आई ले लिया, ठीक है, तब इसको मैं क्या बोल दूंगा, यहां पर अपने बोलेंगे हाइपो आयोडाइड। क्लियर। तब उस केस में भी यहां पर अपने को ये वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी। ओके, तो इस तरह से यहां पर मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन भी हमने देख लिया बाय द हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, तो ये वाली रिएक्शन होती है यहां पर कंप्लीट। तो आप इसको भी नोट करो और फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हमने सोडियम सॉल्ट तो ऑब्टेन कर लिया, सोडियम सॉल्ट ऑब्टेन किया, साथ ही साथ अपने ने यहाँ पर हैलोफॉर्म भी देख ली रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तब यहाँ पर हमको रिएक्शन किसके साथ देखनी है, अल्फा हाइड्रोजन एटम के साथ। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहां पर सबसे पहला यह क्वेश्चन आता है कि अल्फा बोला किसको जाता है, अल्फा हाइड्रोजन मैं कब बोलूंगा। अभी देखो यहां पर मैं चेन बना लेता हूं दोनों की ही। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये है फंक्शनल ग्रुप, यहां पर ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन के साथ लगा हो तो उस कार्बन को बोल देंगे अल्फा, उसके बाद वाले को कहा जाएगा बीटा। देखो कीटोन के केस में अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, तो इसको अल्फा डैश बोल सकते हो, इसको बीटा डैश बोल सकते हो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर तो एल्डिहाइड है तभी इसको अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके, तो इस तरह से ये पूरी अरेंजमेंट होती है। ध्यान रखना है कि अल्फा किसको बोला जाएगा, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको बोलेंगे। ओके,
तो फंक्शनल ग्रुप अभी इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप अभी इसके साथ और इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर समझ लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम किसको बोलेंगे। अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्लियर, क्या बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम उनको कहा जाएगा। ओके, इस केस में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2, इस केस में 2। ओके, बीटा हाइड्रोजन की बात करें तब इस केस में अपने को कितने देखने को मिल रहे हैं, यहां पर अपने को 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हों उसको कहा जाएगा, अल्फा की पोजीशन पे है तो अल्फा, बीटा की पोजीशन पर है तो बीटा। ओके, अभी अपने मोस्ट प्रोबेबली अल्फा और बीटा इन दोनों का ही यूज करने को मिलेगा। ओके, तो चलो अभी इसके रिलेटेड अपने एक रिएक्शन भी देख लेते हैं जिससे एग्जैक्ट आइडिया आ जाए। लेकिन सबसे पहले हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। वन टू थ्री फोर, क्लियर, 1 2 3 4। ओके, यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां पर वैलेंसी की बात अगर करें तो वो कंप्लीटली सेटिस्फाई देखने को मिलनी चाहिए। ओके, तभी यहां पर बात बनेगी बराबर की। रेजोनेंस की अगर बात कर लें, चलो पहले यहां से देख लेते हैं फिर आगे की चीजें को कंप्लीट कर देते हैं। हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये किसकी तरफ मूव हो जाएंगे, कार्बन की तरफ। तभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। टोटल देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, दोनों तरफ अपने को 4 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अगर हम चलो इसकी बात करें तभी इलेक्ट्रॉन मूव किसकी तरफ हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। तभी क्लियर, अपने को यहां पर क्या देखने को मिल जा रहा है, हमको यहां पर देखने को मिल गया नेगेटिव, मतलब कि वो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरफ आ जाएंगे। 1 2 3 4 हुए कि नहीं हुए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4। ओके, तो इस तरह की यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्लियर, जब ये प्रेजेंट हो तभी। ओके, क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है, तो यहां पर अल्फा कौन हो गया, ओके, हुए कि नहीं हुए अल्फा। ओके, तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहां पर चलो मैंने बना दी। अगर इसी से रिलेटेड अगर अपने कोई रिएक्शन की बात करें तो चलो रिएक्शन भी अभी देख लेते हैं। पहले आप इस रेजोनेंस को ड्रॉ कर लो। अगर हम यहां पर एल्डिहाइड के रिएक्शन की बात करें तभी हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा एज अ कैटालिस्ट डाइल्यूट NaOH। ओके, यहां पर मैंने लेके रखे हुए हैं एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हुआ कि यहां पर देखने को मिल जाएंगे 4। ओके, ये हो गई अल्फा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन। अगर हम इसको चलो गर्म कर दें तब हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल को ये लूज करेगा। ओके, और ड्यूरिंग द प्रोसेस हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन देखने को मिल जाएगी। ओके, अगर अपने फर्स्ट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं अल्डोल। ओके, इसको हम बोलेंगे अल्डोल बिकॉज ऑफ यहां पर अपने को अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ही फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर नोमेनक्लेचर की बात करें तब यहां पर ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं 4। सेकंड पोजीशन पर है इन 4 है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया ब्यूट। सेकंड पोजीशन पर है इन, मतलब कि 2 in 1 अल अपने को देखने को मिलेंगे। क्लियर, इसकी बात करें तब देखो सेकंड पोजीशन पर अपने को देखने को मिल रहा है जिसको अपने बोलते हैं बीटा। ओके,
फंक्शनल ग्रुप के बाद सेकंड कार्बन पर देखने को मिल रहा है OH। इसका मतलब हुआ 1 2 3 हाइड्रोक्सी। क्लियर? 1 2 3 4 ब्यूटेन अल। ओके, ये बात हो गई एल्डिहाइड की। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो देखो, कीटोन वाले केस में जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स की। ये भी अपने ने लिए हैं 2। अब कैटालिस्ट है BaOH2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3। अपने को यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? ओके, यहां पर अगर अपने कार्बन्स की बात करें तो 5 और 1 6 तो हो गए ना बैलेंस, और इसको अपने बोल देंगे कीटोल। ओके, बिकॉज यहां पर कीटोन और अल्कोहल दोनों ही प्रेजेंट है। अगर चलो अपने इसको भी गर्म करें, तब अल्फा और बीटा पोजीशन से वाटर लूज होता है। ओके, और अपने को ड्यूरिंग रिएक्शन यहां पर देखने को मिल जाएगी चलो, टोटल अपने को यहां पर हो गया कंप्लीट। क्लियर? ओके, अगर अपने इसी के नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो, कीटोल के केस में ध्यान रखो, अपने पास जो मेन चेन है वहां पर है टोटल नंबर ऑफ अपने पास कार्बन है 5, जिसमें 4th पोजीशन पर देखने को मिल रहा है हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5। पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन देखने को मिलेगा। लास्ट वाले की बात करें तब देखो, 4th पोजीशन पर है मिथाइल, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है मेरे पास 5, जिसमें 3rd पोजीशन पर अपने को देखने को मिल रहा है इन। सो पेंट 3 इन 2 ओन। ओके, पेंट 3 इन 2 ओन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से यहां पर ये दोनों रिएक्शन तो होते हैं कंप्लीट, अल्डोल और कीटोल वाले। देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखो कि देखो, अल्फा और बीटा पोजीशन मिल जाएगी, और अल्डोल और कीटोल दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप हमको 2-2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, अल्डोल के केस में भी और कीटोल के केस में भी। ठीक है, अल्डोल के केस में अल्डिहाइड और अल्कोहल, कीटोल के केस में कीटोन और अल्कोहल देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये रिमूव होंगे अल्फा और बीटा पोजीशन से। क्लियर? ध्यान रखना है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इसको भी आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर अपने यहां पर बात करें ना, तभी यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं तब अपने को यहां पर देखने को मिल जाएगा क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल के केस में अभी तो मैं यहां पे ले लेता हूं एल्डिहाइड। ओके, यहां पर अपने को कैटालिस्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा डाइल्यूट NaOH और हीट। क्लियर?
यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने देखने को मिल रहे हैं? 4। मतलब कि अगर मैं यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। तो ये हो गई 2 और 2 कार्बन। क्लियर? 2 और 2 कार्बन की रिएक्शन से अपने को यहां पर अनसैचुरेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर मैं यहां पर बात करूं 1 2 3 की, तभी यहां पर भी हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 और 6 देखने को मिल गए, ओके। इसको कहा जाता है सेल्फ अल्डोल। अगर अपने यहां पर क्रॉस अल्डोल की बात करें, तब देखो क्रॉस अल्डोल के केस में CH3CH, ओके, और एक मॉलिक्यूल कहां से ले लिया? एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया जहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिल रहे थे 6, मतलब कि इस सेकंड वाले के मॉलिक्यूल्स हमने यहां से लिए, ओके। तो ये हो गई बात क्रॉस अल्डोल की। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी थ्री मॉलिक्यूल यहां से लिए और 2 यहां से उठा लिए, ओके, क्लियर। तो इस तरह से इसको अपने बोलेंगे क्रॉस अल्डोल, क्लियर। अगर अपने नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 4, मतलब कि इसको हम बोलेंगे ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, ओके। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तब देखो इस केस में सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, मतलब कि 2 मिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं 5, पेंट 2 इन 1 अल, ओके, क्लियर। इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में देखने को मिल रहे हैं कितने? 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, मतलब कि 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। नेक्स्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन 1 अल, ओके। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर भी होता है कंप्लीट। तो ये तो था देखो एलिफेटिक अपने पास कार्बन चेन थी। अगर अपने एरोमेटिक की बात करें तो चलो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, ओके। अभी हमने ये जिन भी रिएक्शंस के बारे में अभी डिस्कस किया तो इनको कहा जाता है क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल के अंदर मैंने आपको ये बताया कि अब अगर अपने को कोई भी टाइप का कंपाउंड बनाना होता था तब अपने वहां पर क्या करते थे? दोनों को एक्सचेंज कर दिया करते थे और क्रॉस अल्डोल हो जाता था, ठीक है। यहां पर अभी अपने क्या करेंगे? एरोमेटिक, ये है CHO, ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड। और यहां पर अपने को क्या देखने को मिल जाएगा? ध्यान रखो ओके। इस रिएक्शन के अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तभी 1 2 3 1 और थर्ड पोजीशन पर अपने को देखने को मिल रहा है फिनाइल, मतलब कि 1 3
डाइफिनाइल 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 on 1 2 3 बिकॉज फंक्शनल ग्रुप यहां पर है ना, इसलिए नंबरिंग हम वहां से करेंगे। ओके, प्रोप 2 इन 1 on देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो ये हो गया इसी का नोमेनक्लेचर। अगर हम यहां पर दूसरे रिएक्शन की बात करें तब देखो कैनिजारो रिएक्शन यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रख लेना कि यहां पर अपने को अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखने को मिल जाएगा। ओके, यहां पर ध्यान रखो, ये मैंने क्या लेके रखा हुआ है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, इसको अपने बोल देंगे मीथेन अल, इसको भी अपने क्या बोल देंगे, मीथेन अल। ओके, और इसकी अगर रिएक्शन की जाए कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, तभी यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा ये रिड्यूस होकर तो बना देगा अपने को अल्कोहल। ओके, अगर हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तब देखो वहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, टोटल अपने को यहां पर क्या देखने को मिल गया, यहां पर अपने को देखने को मिला पोटेशियम तो है। ओके, पोटेशियम देखने को मिल रहा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 1, मतलब कि पोटेशियम फॉर्मेट इसको कहा जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, मीथेनॉल, मीथेनॉल। ओके, क्लियर, तो ये हो गया मीथेनॉल। मीथेनॉल कब बनता है, जब यहां पर रिड्यूस देखने को मिलेगा। और ये हो गया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने पर अपने को फॉर्मेट देखने को मिल गया पोटेशियम का, पोटेशियम फॉर्मेट इसको कहा जाएगा। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH। क्लियर, एक चीज का ध्यान रखो, जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम टाइप के ही एलिमेंट से हो रही हो तब अपने को ध्यान देना है, उस केस में हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शन। ओके, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन उसको कहा जाता है। क्लियर, तो यहां पर हमको वही देखने को मिल गई। ओके, ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी मेरे पास है ये CHO और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मैंने लेके रखा हुआ है। ड्यूरिंग द प्रोसेस बनता क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, और हमको यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखो, हमको यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, सोडियम बेंजोएट देखने को मिल रहा है। ओके, और ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर, तो इस तरह से इसका वो जो सेकंड वाला रिएक्शन था ना वो भी हो गया कंप्लीट। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तभी ध्यान रखो, यहां पर मैंने लेके रखा है बेंजाल्डिहाइड, इसी की रिएक्शन अगर अपने कर दें एट 273 केल्विन और 283 केल्विन, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तब यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, यही सबसे बड़ी सस्पेंस की बात है। ओके, यहां पर देखने को मिल जाएगा मेटा पोजीशन पर है NO2, मतलब कि अपने इसको क्या बोल देंगे 1 2 3, या तो आप बोल सकते हो मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, या तो आप बोल सकते हो 3 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। क्लियर, ओके, तो इस तरह से ये जो दूसरा वाला रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ये भी होता है यहां पर कंप्लीट। ओके, जिसकी अपने ने यहां पर डिस्कशन कर ली। ओके, और अदर रिएक्शन मतलब कि कैनिजारो रिएक्शन के बारे में भी हमने यहां पर डिस्कस किया, जिसमें एल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन।
क्लियर? तो आप इसको भी नोट करो। फिर हम यहाँ पर इसी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूजेस। ओके, ओके। देखो, अगर अपने इसके यूज की अगर बात करें तब ध्यान रखो कि ये एक तो अपने को एज अ सॉल्वेंट देखने को मिल जाता है, एक तो स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में एज अ सॉल्वेंट देखने को मिल जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, और रिएजेंट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मेल्डिहाइड में हमको देखने को मिल जाएगा एक फॉर्मेलिन, नेक्स्ट वन पॉलीमेरिक एसिड बोलो या तो पॉलीमेरिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन की अगर अपने यहां पर बात करें तो देखो, फॉर्मेलिन के बाद और पॉलीमेरिक के बाद यहां पर देखने को मिल जाएगा बैकेलाइट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड देखने को मिलेगा। फॉर्मेलिन की अगर यूजेस की बात करें ना, तो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होते हैं उसको प्रिजर्व करने में यूज में आता है। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की बात करें तभी एसिटिक एसिड, ध्यान रखो हम यहां पर ना एसिटल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। ओके, एक तो एसिटिक एसिड को बनाने में, नेक्स्ट इथाइल एसीटेट को बनाने में एक तो यूज में आ जाते हैं। क्लियर? और ये ड्रग इंडस्ट्री में भी यूज में आते हैं। ओके, तो चलो यहां पर अपने ने एक तो एसिटल्डिहाइड देख लिया और फॉर्मेल्डिहाइड देख लिया। अगर मैं यहां पर बात करूं बेंजल्डिहाइड के बारे में, तो बेंजल्डिहाइड ये परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज में आता है और डाई इंडस्ट्री में यूज में आता है। परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज में आता है और डाई इंडस्ट्री में यूज में आता है। क्लियर? और अगर हम और भी दूसरे की बात करें जैसे कि एसीटोन हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया, तो ये दोनों जो है ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि हमको देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसीटोन, इथाइल, मिथाइल, कीटोन, ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये वहीं पर अपने को देखने को मिल जाएगी। और भी दूसरी अगर अपने एल्डिहाइड और कीटोन के अगर यूजेस की बात कर लें तो ये अपने को एक तो यूज होता है ब्यूटारएल्डिहाइड में यूज होता है, एनिलीन में यूज होता है, एसिटोफिनोन में यूज होता है। क्लियर? तो इस तरह के इसके जो है ना अपने को मल्टीपल टाइप के यूजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर? जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आज का जो केमिकल का रिएक्शन का जो सेकंड वाला पार्ट था ये भी होता है कंप्लीट, और जो इसके यूजेस थे वो भी होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।